एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। गाइस, अगर मेरी आवाज़ सबको थोड़ी ठीक ना लगे तो प्लीज़ इसे इग्नोर कर देना। एक्चुअली अभी मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है। मैंने काफ़ी लंबे लंबे रिकॉर्डिंग्स किए। आई नो, मतलब मैं एक दिन पहले रिकॉर्ड करती हूँ अपलोड करने से पहले, बट इस बार गड़बड़ हो गई। मेरा वन शॉट रिकॉर्डेड नहीं था। मैं रात में अपलोड कर रही हूँ, तो उसको मैं रात में अपलोड किया है कल उसे, और उसे रिकॉर्ड करते करते ना मुझे बहुत लेट हो गया था। मेरी आवाज़ बैठ सी गई थी। बड़ी मुश्किल से एक एपिसोड और रिकॉर्ड करने की हिम्मत जुटाई है कि नहीं नहीं, हल्का गैप नहीं लगना चाहिए। गैप लग गया ना तो लोगों की एक्साइटमेंट ही उनको खा जाएगी, क्योंकि एक्सप्लेनर होने से पहले मैं खुद भी एक लिसनर थी। मुझे पता है जब कोई कोई अपलोड करने में टाइम लगाता तो क्या लगता है। खैर, ये तो कई बकवास बात है। आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मैं बोलती रही तो मैं बोलती ही जाऊँगी। खैर, आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पार्ट को वहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हमने एंड किया था। दरअसल सिचेन से झगड़ा होने के बाद जियांग चेंग जो सुबह उठते ही चला गया था, और विंग जिसने ये देखा कि सिचेन भी कहाँ पर नहीं है, तो वो सिचेन से मिलने गया। सिचेन जो कि अपने घर पर था, वहाँ पर वो अपने आप को कमरे में पैक करके बैठा हुआ था। विंग उनसे मिलता है और उन्हें मनाता है, उन्हें के साथ में एक प्लान बनाता है, जिसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं। स्टेन अपने अंकल से विंग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अंकल को विंग बहुत पसंद आ गया था। सच में उन्हें विंग ना अपने नेफ्यू के रूप में चाहिए था। हालांकि उनका बड़ा नेफ्यू सिचेन सुधर चुका है, तो उन्हें वो ठीक ठाक है, पर उनका छोटा नेफ्यू वांगजी बहुत बेकार है। लिटरली बहुत बेकार है। वो परेशान है उससे। क्या करें वो, उसका उन्हें समझ ही नहीं आता। खैर, अभी के लिए तो उन्हें विंग पसंद आ गया था। विंग और सचिन वहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं अपना, और वहीं से कॉलेज निकल जाते हैं। कॉलेज के बाद वो लोग घर वापस आए थे। वो लोग जानबूझकर शाम तक घर आ गए थे, जब तक कि उन्हें पता नहीं चल गया था कि जियांग चेंग घर वापस आ गया है। जब उन्हें पता चला कि आचेंग घर पर आ गया है, तब दोनों घर वापस आए थे। घर आने के बाद सिचेन जो अपने रूम में गए, मतलब जियांग चेंग और खुद के रूम में, वहाँ जाकर वो पैकिंग करने लगे। जियांग चेंग वहाँ आया और उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी सिचेन ने अचानक कहा, मैं कुछ दिन अपने अंकल के घर रहने जा रहा हूँ। विंग भी मेरे साथ जाएगा। उसकी इच्छा है मेरे साथ रहने की। सिचेन जो ये एकदम बोल गए थे अचानक से, उन्हें नहीं पता था कि जियांग चेंग का रिएक्शन क्या होगा। क्या वो विंग को जाने भी देगा कि नहीं। लेकिन जियांग चेंग जिसने कुछ नहीं कहा, वो विंग के कमरे की तरफ गया, जहाँ पर विंग खुद भी पैकिंग कर रहा था। जब विंग ने जियांग चेंग को देखा ना, तो वो उसकी सिट्टी पुट्टी गुल हो गई। वो तुरंत अपनी जगह पर स्टिफ खड़ा रह गया। जियांग चेंग वहीं उसके बेड पर जाकर बैठ गया और विंग को देखने लगा। विंग जिसने कहा, काका, वो वो सिचन काका के घर। विंग कुछ बोल नहीं पा रहा था। लिटरली उसे डर लग रहा था। अभी उसे समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो जाता है। वो अपने भाई से इतना डरता क्यों है। उसका भाई उसे खाएगा नहीं। विंग ने अंदर से बहुत हिम्मत जुटाई कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बोलेगा उसका भाई। उसका भाई बहुत अच्छा है। तो विंग जिसने फिर एक गल्प किया और एक गहरी सांस ली, फिर कहा, काके काके घर कुछ दिन, अंकल के घर कुछ। विंग आगे बोल ही नहीं पाया। लिटरली वो बिल्कुल चुप हो गया। जियांग चेंग जिसने एक आह भरी, फिर कहा, जा सकते हो। ऐसा बोलकर जियांग चेंग वहाँ से निकल गया और विंग बस देखता रह गया। क्या सच में विंग को लगा था कि ये इंसान तुरंत मना कर देगा, पर ये मान कैसे गया। ये तो अब जियांग चेंग ही जाने कि ये कैसे मान गया। वो लोग अब डिनर के टाइम पर एक साथ बैठे हुए थे। तीनों एक साथ बैठ करके डिनर कर रहे थे। डिनर के टाइम पे वहाँ पर बिल्कुल साइलेंस था, एकदम साइलेंस। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। विंग तो वैसे ही नहीं बोलता है जब जियांग चेंग होता है। आज तो सिचन भी नहीं बोल रहा था। जब उनका डिनर हो गया, तब सिचन ने कहा, कुछ दिन तक अपन लोग वहीं रहेंगे विंग, ठीक है। मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हम दोनों वहाँ रहेंगे। विंग जिसने अपना सर हाँ में हिला दिया। जियांग चेंग जो कुछ नहीं बोला, बल्कि वहाँ से उठकर अपने रूम में चला गया। सिचेन उसे देखने के लिए गए, तो उन्होंने देखा कि जियांग चेंग जा करके सो चुका है। सिचेन को ना बहुत गुस्सा आ रहा था अभी, तो सिचेन अपना बैग उठाते हैं और निकल जाते हैं विंग को लेकर। जब वो दोनों वहाँ से निकल गए, तो जियांग चेंग तुरंत उठकर बाहर आ गया। उसने सर्वेंट से पूछा, वो दोनों गए। सर्वेंट जिन्होंने कहा कि हाँ, वो दोनों निकल चुके हैं। जियांग चेंग जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था, ये दोनों उसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं। एक झगड़ा तक हुआ था बस। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। खैर, अभी वो कुछ नहीं कर सकता। दरअसल बात यह है कि
जो उसकी टीम है, उसकी टीम को कुछ काम है, बहुत इम्पोर्टेंट काम, जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिनों के लिए कहीं पर छुपने के लिए जगह चाहिए। उसकी टीम के कुछ मेंबर्स हैं जो कि पुलिस के चक्कर में फंस गए हैं, कुछ पॉलिटिशियंस की नज़र में आ गए हैं। उन्हें बचाने के लिए कि वांग जी ने कहा कि उन्हें ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ पर किसी को शक तक ना हो, और ऐसी जगह है उनका घर, और जिसमें से एक घर है जियांग चेंग का। तो जियांग चेंग जिसने कल तो मना कर दिया था, लेकिन अभी जब उसने ये सब कुछ सुना तो उसने अब अपना फ़ोन लिया और अपने टीम में फ़ोन लगाया। वांग जी जो कि वहीं बैठा हुआ था, और जियांग चेंग ने फ़ोन सोंगलान को लगाया था। सोंगलान जिसने तुरंत कॉल उठाया और कहा, हाँ बोलो जियांग चेंग। जियांग चेंग जिसने कहा, मेरे घर में जगह है, कुछ दिन के लिए वो लोग यहाँ रह सकते हैं, ये जगह खतरे से खाली है। सोंगलान ने ये बात वांग जी को बताई। वांग जी थोड़ा सा क्यूरियस था कि अचानक ये कैसे मान गया, इसे तो अपने भाई की बहुत चिंता है, ये तो कभी अपने उस स्पेशल वन के आसपास भी किसी को नहीं मंटाने देता है। खैर, वांग जी खुद से बोलता है कि नन ऑफ माई बिजनेस, उसको जो चाहिए था वो तो मिल गया। तो वांग जी ने कहा कि सब लोगों को अलग अलग जगह पर छुपना है। सब लोग अपनी अपनी जगह पर चले गए थे, और नी मंगजी की जगह पर, मतलब जो उन्होंने अभी अभी रेस्टोरेंट खोला है, जहाँ पर जिसको होटल भी कह सकते हैं हम, वहाँ पर कुछ रूम भी रेंट पर दिए जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ लोगों को छिपाया गया था। दरअसल ये रेस्टोरेंट इसीलिए तो खोला गया था, और इसे बोलकर इसलिए खोला गया था, मतलब एडवर्टाइजमेंट करके और उद्घाटन किया था, इसका रेनोवेशन करवाया था, इसलिए करवाया था ताकि सबको ये पता लग सके कि ये प्रोफेशनल जगह है, जहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा काम नहीं होगा, बल्कि एक जगह होती है ना जो सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह है, वही सबसे सेफ जगह होती है। तो वैसा वाला जगह था ये, जहाँ पर काफ़ी लोगों को, उनकी टीम के मेंबर्स को वहाँ छिपाया गया था। अब रही बात वांग जी की, तो वांग जी इसने कहा कि उसके पास अपना खुद का प्लान है, वो अपने हिसाब से कहीं छुप जाएगा। तो वांग जी अपनी जगह पर जा रहा था जहाँ उसे छुपना है। दूसरा विंग जो कि सिचेन के साथ में उसके घर पर आ चुका था, वो लोग सिचेन के घर में थे, और सिचेन जिसने विंग को ना अपने भाई का कमरा दे दिया था। विंग जिसने पूछा भी कि इसका कमरा है, सिचेन जिसने कहा कि उसके छोटे भाई का कमरा है, जो कि यहाँ नहीं रहता है, वो यहाँ पर लगभग 8 सालों से नहीं आया है, और उसे लगता नहीं है कि अब वो आएगा भी, इसलिए ये कमरा विंग का हुआ। विंग जिसने उस कमरे को अपने मन मुताबिक बदल दिया था, मतलब लिटरली उसने वहाँ पर जो चीज़ें मौजूद थी ना, उन सबको हटा करके स्टोर रूम में रखवा दिया था। उसने अपने अकॉर्डिंग वहाँ चीज़ें रखवाई थी, और अंकल चिरैन ने कुछ नहीं कहा था। उनके ये ठीक है, मतलब उनका नेफ्यू यहाँ नहीं आता है, बिल्कुल 8 सालों से नहीं आया है, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। उनका बड़ा नेफ्यू इनके साथ रहता है, यही बहुत है उनके लिए। खैर, अभी वो दोनों वहीं पर थे, और वो लोग डिनर करके आए थे, तो रात में आ करके वो दोनों सो गए थे। मॉर्निंग में वो दोनों उठते हैं अपने टाइम पर, और ब्रेकफास्ट करते हैं और निकल जाते हैं कॉलेज। दोनों कॉलेज में जाकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। विंग के दोस्तों के साथ विंग की बहुत अच्छी सी दोस्ती रहती है, तो वो भी बहुत इन्जॉय करते हैं। और इवनिंग के टाइम पर सिचेनगा से विंग बोलता है, काका क्यों ना आज पार्टी करने चलें। पता है, जब मैं घर में रहता हूँ ना, तो मुझे बार बार गगा से पूछना पड़ता है, और वो हमेशा मना कर देते हैं, और कभी कभी तो मेरी हिम्मत भी नहीं होती है उनसे कुछ पूछने की। विंग को देखकर सिचेन ने कहा, हम बिल्कुल सही कहा, तुम लोग को पता ही कैसे बात करता है जब भी इसके भाई के पास होता है। काका काका वो मैं ये कह रहा था ना, मैं ये कह रहा था ना। विंग जिसने कहा, मैं ऐसे बात नहीं करता गगा। सिचेन जिसने कहा, तुम ऐसे ही बात करते हो विंग, मेरे पास तुम्हारा वीडियो है। सिचेन जिसने अपना फ़ोन उठाया, और विंग सिचेन के पीछे पीछे भागने लगा। ये दोनों रियल भाई लग रहे थे अभी। सिचेन की उम्र काफ़ी ज़्यादा है, विंग से काफ़ी ज़्यादा है, वो लगभग 12 से 13 साल बड़ा है विंग से, लेकिन अभी वो विंग के साथ बच्चा बन रहा था। वो लोग कॉलेज में यूं ही चक्कर काट रहे थे। कुछ टाइम बाद वो दोनों रुकते हैं, और विंग जो कहता है, क्या मैं जाऊँ। सिचेन जो कहते हैं, नहीं। विंग जिसने कहा, क्यों। सिचेन जिसने कहा, पिछली बार का मुझे याद है विंग, तुम गाड़ी चलाकर आ तक नहीं पा रहे थे, मैं नहीं जाने दूंगा ऐसे, इसके अलावा तुम कुछ कर सकते हो तो बोलो। विंग जिसने कहा, आप हमारे साथ चलो। सिचेन जी कुछ देर सोचते हैं, फिर वो कहते हैं, ठीक है चलता हूँ, वैसे भी मेरे कोई दोस्त है नहीं, और जो है मैं उनसे बात करता नहीं हूँ, तुम लोग ही मेरे दोस्त हो अब, और मेरा छोटा सा भाई। ऐसा बोलकर सिचेन जो विंग के चीज़ को खींच देते हैं। विंग कहता है, अग्गा ये गलत बात है। विंग जो चिढ़ रहा था, पर सिचेन जो मुस्कुरा रहे थे। वो लोग अपने इस बार ना एक ड्राइवर को अपने साथ लेकर गए थे, क्योंकि सिचेन सच में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। पिछली बार वो सोच भी नहीं सकता कि क्या हो सकता था। कल रात को जब विंग घर आया था, किस हालत में, वो सोच भी नहीं सकता कि विंग के साथ क्या क्या हो सकता था।
और उसे पता है कि जियांग चेंग बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। जियांग चेंग से कोई डील लेने के लिए, उसे परेशान करने के लिए, उससे बिजनेस रिलेटेड बदला लेने के लिए कोई कुछ भी कर सकता था विंग के साथ। इसलिए सचिन ये बात समझता है, उसमें उसकी गलती थी, वो मानता है। पर अभी वो दोनों दूर ही रह रहे हैं। जब तक जियांग चेंग सॉरी नहीं बोलेगा, सचिन घर वापस नहीं जाएगा। और अभी लगता नहीं कि जियांग चेंग कोई सॉरी बोलने वाला है, क्योंकि उसका कॉल में मैसेज कुछ भी नहीं आया है अब तक, न विंग को न ही सचिन को। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि जियांग चेंग अभी उनसे बात करेगा ना, तो वो तुरंत वो लोगों को घर बुलाने के लिए बोलना ही पड़ेगा उसे। नहीं बोलेगा ना तो वो लोग शक करने लगेंगे और खुद ही घर आ जाएंगे। इसके चक्कर में वो उन लोगों से मिल जाएंगे जो लोग उनके घर पर रुके हुए हैं, और जो कि जियांग चेंग बिल्कुल नहीं चाहता है। खैर, अभी के लिए सचिन विंग के साथ थे और एक बार में वो लोग अपनी अपनी पार्टी कर रहे थे। सचिन और विंग ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। विंग जिसने कहा घर चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। सचिन जिसने कहा ओ मेरे बेबी को नींद आ रही है, इधर आओ इधर आओ। सचिन जो विंग को गोद में सुलाने लगे, तभी न्यूसन ने कहा घर जाओ घर जाओ घर जाओ, सब घर जाओ घर जाओ घर जाओ घर जाओ घर जाओ, मुझे भी घर जाना, घर जाना। सुन 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 सुन। वो विंग के जो ड्राइवर है ना उसको बुलाता है, मतलब विंग का जो बॉडीगार्ड है उसको बुलाता है। विंग का बॉडीगार्ड कहीं उसका पीछा नहीं छोड़ता है, यहाँ भी उसके साथ है और वही उनको यहाँ ड्राइव करके लेके आया था। शिनचन जो सचिन और विंग को साथ में लेता है और उनको घर ले जाता है। वो दोनों घर पहुंच चुके थे और शिनचन जो कि बाहर ही रुका हुआ था, उसके लिए अलग जगह है, अलग क्वार्टर है ड्राइवर्स के लिए, तो वो वहाँ चला गया था उन दोनों को घर में छोड़ करके। विंग और सचिन जो कि लड़खड़ाते अंदर जा रहे थे। अंकल चिरेन जो जागे हुए थे वो उन दोनों से कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन उनकी हालत दिख रही थी कि वो दोनों बात करने के लायक नहीं है। अंकल चिरेन जो उन दोनों को देखते हैं और कहते हैं हे भगवान, सचिन तुम तो बड़े हो, तुम्हें इतना ड्रिंक करने की क्या जरूरत थी? विंग को कौन संभालेगा अब? विंग जिसने कहा शुशु शुशु, चुप 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 रहो, काका को मत डांटो, वो हार्ट ब्रोकन है, उन्हें ड्रिंक करने की जरूरत थी इसलिए उन्होंने कर ली। और मैं तो उनको कंपनी दे रहा था। अंकल चिरैन दोनों को देख रहे थे, उन्हें अभी हंसी भी आ रही थी और उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। हंसी इस बात पर कि ये बच्चा कितना क्यूटली एक्ट कर रहा है, और गुस्सा सचिन के ऊपर कि वो इतना ड्रिंक करके कैसे आ सकता है, उन्हें ज़रूरी बात करनी थी। अंकल चिरैन कुछ नहीं कर सकते, तो वो जियांग जो सचिन है ना उसको उसके कमरे में छोड़ते हैं और विंग को भी जियांग चिंग के साथ ही ले जाते हैं। क्या वो कहाँ ही इसको लेके जाएं विंग को अलग से, वो उन दोनों को साथ में सुला देते हैं और वहाँ दरवाज़ा बंद करके बाहर आ जाते हैं। सुबह बात करेंगे वो उनके ज़रूरी मैटर के बारे में, अभी तो उन्हें सोने जाना है, तो वो सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं विंग और सचिन के रूम का सीन, जहाँ पर वो दोनों साथ में सो गए थे। बहुत ही एकदम ऐसे नींद, सुकून की नींद सो गए थे। लेकिन कहते हैं ना, ये सुकून एक बहुत बड़ी अशांति से पहले का सुकून था, लिटरली पहले का सुकून था। वो दोनों सो रहे थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर विंग अपने सर को पकड़ के उठता है। उसके पास में उसके सचिन का सो रहे हैं। विंग जिसने कहा अब मेरे रूम में क्या कर रहे हो? सचिन जो खुद भी अपना सर पकड़ के उठते हैं और कहते हैं तुम्हें गलतफहमी हुई है विंग, मैं तुम्हारे रूम में नहीं, तुम मेरे रूम में उठे हो। मैंने बहुत टाइम से ड्रिंक नहीं की है, मेरा सर दर्द कर रहा है। विंग जिसने कहा मैं मरने वाला हूँ गगा, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। सचिन का जो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है विंग, चलो नहीं चलते हैं, मैं तुम्हें और खुद को दोनों के लिए हनी वाटर बनाऊंगा, चलो। विंग को वो अपने साथ पकड़ के ले जाते हैं, डाइनिंग टेबल पर बिठाते हैं और दोनों के लिए हनी वाटर लेकर आते हैं। विंग उसका हनी वाटर पीता है और सचिन अपना। वो दोनों अपना हनी वाटर ख़त्म करते हैं, तब उनको थोड़ी शांति मिलती है। फिर जो अंकल चिरैन है उनके लिए टैबलेट्स लेकर आते हैं और दोनों को डांटने लगते हैं। विंग को बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि उसको ना ये डांट कभी मिली ही नहीं। उसका भाई है ना, वो इस तरीके से नहीं डांटता है और उसकी जो जेजे है वो भी इस तरीके से नहीं डांटती है। एक फादर वाली फीलिंग, फादरलीहुड वाली फीलिंग उसको आ रही थी अभी। उसे एक वार्मथ महसूस हो रहा था। विंग जिसने ना ये डांट सुनते सुनते ही अंकल को गले लगा लिया और अंकल की चीक्स पर अचानक से किस कर दिया। जन तो हैरान हो गए थे, सोच रहे थे कि क्या अंकल का बम फटने वाला है अभी। वो विंग की लिए ना सुरक्षा की कामना कर रहे थे, पर अंकल चिरैन जो पहले हैरान थे, फिर उन्होंने विंग को खुद से दूर किया और कहा ये क्या हरकत थी? विंग ने कहा आई लव यू सुशु, आप बहुत अच्छे हो, आपने मुझे मेरे फादर जैसा महसूस करा रहे हो कि मैं आपको आपको
बाबा बोलूं? मेरे पास ना बाबा बोलने के लिए कोई भी नहीं है, पर आप मुझे वैसा ही महसूस करा रहे हो। बचपन से ना बस गगा ही मेरे साथ थे, और जेजे। अब तो जेजे भी हमसे मिलने नहीं आती है। मैं साल में बस 1-2 बार ही उनसे मिल पाता हूँ। और मेरा भाई, वो तो सही से बात तक नहीं करता। इसलिए बस सचिन का ही है जो अच्छे से बात कर लेते हैं। ऐसा बोल कर ना विंग रोने लगा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि विंग को ना ये चीज़ बहुत मिस हो रही थी अभी, कि उसका फादर क्यों नहीं है। अंकल ने विंग को गले लगाया और कहा, बस 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 बस, रोना बंद करो अब। तुमने कहा ना मैं तुम्हारा डैड हूँ, तो अब तुम नहीं रोगे, ठीक है? और डैड की बात मानोगे। विंग जिसने तुरंत अपना सर में हिला दिया, और वो अपनी बनी स्माइल दिखा करके एक क्यूट सी स्माइल पास आउट करने लगा। सचिन, जो कि हमेशा इस स्माइल पर ना मेल्ट आउट हो जाते हैं। सचिन जिसने कहा, सुशु, ये मेरा छोटा भाई हो गया। वाह, मुझे ऐसा ही भाई चाहिए था, वांग जी जैसा नहीं। विंग जिसने पहली बार ये नाम सुना तो उसने कहा, ये कौन है? सचिन जिसने कहा, मैंने कहा था ना मेरा एक छोटा भाई है, ये वही है, वांग जी। सच में मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी नाम विंग को कुछ सुना सुना सा लगा। वो सोच रहा था कि उसने ये नाम कहीं सुना हुआ है। विंग जिसने अपने सर को खुजाते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये नाम मैंने कहीं सुना है। सचिन एकदम शॉक में आ गए थे। ओह शिट, वांग जी का नाम तो हर कोई सुन बैठा है। विंग को भी शायद पता ही होगा, अभी वो भूल गया है। विंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सचिन ने कहा, तुमने वांग जी सुना विंग? विंग जिसने कहा, हाँ। सचिन जिसने कहा, वांग जी नाम नहीं है उसका, वांग जी नाम नहीं है उसका। वांग जी तो बहुत गलत इंसान है, बहुत गंदा इंसान है। वो मेरा भाई कैसे हो सकता है? छोटे भाई का नाम तो जानर है, जानर। सचिन जो ऑकवर्ड हो गए थे बहुत ज़्यादा, और उनका मन कर रहा था वो अपना सर ही ना किसी दीवार में दे मारे। उनके ये भाई वाला राज ना वो खोल नहीं सकते हैं इतनी आसानी से, वरना उनका प्यार भी उनके हाथ से चला जाएगा, और इतना क्यूट सा ब्रदर भी उनके हाथ से चला जाएगा। चिरन जो कंफ्यूज थे कि ये सच क्यों नहीं बोल रहा है, तो विंग जो कि वहाँ से उठ करके शावर लेने के लिए चला गया था, तब अंकल चिरन ने सचिन से पूछा कि क्यों उसने झूठ बोला। तब सचिन ने बताया कि उसने ये सच नहीं बताया है और बताना भी नहीं चाहता है। सचिन का जिन्होंने कहा कि उस भाई के चक्कर में जो उनको कुछ समझता ही नहीं है, उनसे प्यार ही नहीं करता है, उस भाई के चक्कर में वो इन 2 भाइयों को कैसे छोड़ सकते हैं जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अंकल चिरन जो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज़ उनके गले में ही अटक कर रह गई, क्योंकि ये सब सुनने के बाद तो वो कुछ बोल ही नहीं सकते। उन्होंने कहा, ठीक है, एक काम करो, जल्दी से रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट करो, जल्दी कॉलेज निकल जाओ। सचिन का जिन्होंने कहा, अंकल आज संडे है, आज हमारे कॉलेज नहीं जाना है हमें। आज तो मैं और विंग घूमने जाने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा। ऐसा बोलकर सचिन गा जो कि खुद भी अपने रूम में चले गए थे। वो रूम में जाते हैं, अपने कपड़े लेते हैं और शावर लेने के लिए चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो शावर लेकर वापस भी आ गए थे। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे सचिन का, और वेट कर रहे थे विंग के आने का। विंग कुछ टाइम बाद इतनी बुरी तरीके से चीखता है ना, उस चीख की आवाज़ पूरे मेंशन में गूंज गई थी। सचिन गा दौड़ते हुए विंग के कमरे की तरफ जाते हैं, जो कि असल में वांगची का कमरा है। वहां जा करके वो खुद भी बुरी तरीके से गुस्से में आ गए थे। उन्होंने जो नज़ारा देखा उसे देखने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। यहाँ से हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर विंग जो कि खड़ा हुआ है, जिसके बाल भीगे हुए हैं और वो बहुत गुस्से में नजर आ रहा है। दूसरी तरफ वहाँ पर वांग जी है, जिसके शर्ट के कुछ बटन्स खुले हुए हैं, और सचिन जो कि वांग जी को घूर कर देख रहे हैं। तीसरी जगह पर अंकल चिरन है, जो इन तीनों को देख रहे हैं, और बस एक गहरी सांस छोड़ते हुए वो बोलते हैं, हुआ क्या है बताओगे मुझे? सचिन का जो कहते हैं, अच्छा होगा कि आप इसी से पूछ लें, वैसे भी ये यहाँ कर क्या रहा है, ये हमारे घर में आया ही क्यों है? वांग जी ने कहा, ये मेरा भी घर है। वांग जी को बोलता हुआ सुनकर सचिन जो वांग जी की तरफ देखते हैं उन्हें और गुस्सा आ रहा था, लेकिन अंकल चिरन को कुछ सस्पिशियस महसूस हो रहा था। उन्होंने विंग की तरफ देखकर कहा, बेटा भी तुम बताओ क्या बात है? विंग जिसने कहा, शुशु मैं मैं बस नहाने के लिए गया था, मैंने देखा भी नहीं आसपास क्या है, और जब मैं बात लेकर वापस आया मैं अपने कपड़े ले जाना भूल गया था। मैं बस एक टॉवल में था और मैंने देखा कि ये मुझे घूर घूर कर देख रहा था, इसलिए मैं अचानक डर गया कि ये कहाँ से आ गया। मैं चीखा, तब गगा आ गए और हमने देखा कि ये हाफ नेकेड सो रहा था। विंग जो कि वांग जी की तरफ इशारा कर करके बोल रहा था। वांग जी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, अब मुझे कैसे पता होगा कि कोई मेरे कमरे में आकर मेरे ही बाथरूम में जाकर के शावर ले रहा है? मैं मेरे कमरे में हूँ, मैं पूरा नेकेड भी सो सकता था, किसी को मुझे बताना चाहिए था।
ओ वेल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ नहीं रहते ना? विंग जिसने कहा, तुमसे मतलब? विंग दरअसल किसी को बताना नहीं चाहता है कि वो इस इंसान को जानता है। ये सचिन का भाई निकलेगा, उसे पता ही नहीं था। एक्चुअली पिछली मीटिंग के बाद विंग ने सोच लिया था कि वो इस इंसान से दोबारा नहीं टकराना चाहता है, क्योंकि उससे पहले वाले दिन तो विंग दोपहर के टाइम पर, मतलब कल दोपहर को ही, इस इंसान को उसने पूरा निकट देखा है। वांग जीस ने कहा, अरे तुम इतना अटक क्यों रहे हो विंग? इन्हें बताओ ना कि तुम मुझे पहले से जानते हो। विंग ने तुरंत गल्प करते हुए कहा, कौन 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 जानता है तुम्हें? तुम्हें कोई नहीं जानता। वांग जीजिस ने कहा, अरे हम तो कितनी बार मिल चुके हैं। कल कल दोपहर ही तो मिले थे, हम लोग उस होटल में मिले थे। विंग जो तुरंत वांग जी के पास आ गया और उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। विंग सोच रहा था कि ये कुछ बोल ना दे, अब बस मुंह ना खोल दे। वांग जी जो विंग को अपने से दूर करता है और कहता है, डोंट टच, मुझे फिजिकल टच पसंद नहीं है। वांग जी विंग को दूर कर रहा था। विंग जिसने कहा, कौन किससे पसंद है फिजिकल टच? मुझे भी नहीं पसंद है। तुम यहाँ बदला लेने के लिए आए हो ना? मुझे पूरा यकीन है तुम कमरे में जानबूझकर आए थे, तुम्हें पता था कि मैं बात लेने जा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, मैं किस चीज़ का बदला लूँगा, ये बता मुझे। विंग ने कहा, तुम्हें मैंने कंपनसेशन दे दिया था। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मुझे घर जाना है। विंग जो बहुत सा एम्बेरस फील हो रहा था अभी उसे। कल विंग ने इस इंसान को निकट देखा, अब इस इंसान उसे ऑलमोस्ट फुली निकट देख ही लिया है। विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और वांग जी अपने मन में कुछ सोच चुका था। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि वांग जी अपने मन में सोच रहा था कि अगर एक और इनकाउंटर अगर विंग के साथ वांग जी का हुआ तो सीरियसली वांग जी विंग को कहीं जाने नहीं देगा। और ये इनकाउंटर हो चुका है सच में, वो अब विंग को कहीं नहीं जाने देगा। तो सचिन जो बीच में आते हैं अब, उन्होंने कहा, विंग ठीक है, तुम यहाँ मत रुको, हम घर चलते हैं। विंग जिसने स्माइल करते हुए कहा, हाँ काका, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। वैसे भी मुझे काका की बहुत याद आ रही है। वो पता नहीं कैसे होंगे, वो मेरे बिना खाना भी नहीं खाते हैं। मुझे उनके पास जाना है, मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। वांग जी से नहीं पता कि ये विंग का गगाकर है कौन और विंग और सचिन का क्या रिलेशनशिप है। वो दोनों इतने ज़्यादा क्लोज लग रहे हैं ना। वांग जी के पल के लिए शक हो रहा था, क्या उसका भाई इस लड़के को डेट कर रहा है, क्योंकि वो दोनों बहुत करीब लग रहे थे। कोई अगर उनको एक बार देखे ना तो यही सोचेगा कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। सचिन जिसने विंग के शोल्डर को पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारा लगेज पैक करके लेकर आता हूँ। सचिन जो चाहता है और विंग का लगेज पैक करता है और अपना भी लगेज पैक कर लेता है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वांग जी वहीं था। अंकल चिरैन जो वांग जी को देख रहे थे और उस पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। मतलब कल ही ये दोनों बच्चे उसके पास रहने के लिए आए थे और आज इनको फिर से इस वांग जी की वजह से भागना पड़ा। उसे सचिन के ऊपर बहुत प्यार आ रहा था, वो कितना मासूम सा बच्चा है ना, उसे यहाँ से निकलना पड़ा। दूसरी तरफ उसका ये शैतान सा नेफ्यू, जिसके आते ही सब कुछ एकदम बदल गया, एकदम उलट पुलट हो गया। उसका बेचारा सा विंग भी यहाँ से चला गया। वेल, इन सबको कौन बताया कि ये गड़बड़ होने की बस शुरुआत थी। विंग और सचिन जो कि अपने घर पहुंच गए थे, जियांग के हाउस में पहुंच गए थे, वहाँ पहुंच गए वो दोनों अपने अपने रूम में थे। शाम के टाइम पर जियांग चेंग घर वापस आया था। दोपहर भर से वो दोनों बाहर नहीं निकले थे अपने कमरे से, वो दोनों कमरे में ही थे, जहाँ पर विंग सोच रहा था कि वो कैसे गगा का सामना करेगा। उसके छोटे भाई के सामने विंग फुल्ली निकट था और दूसरी तरफ सचिन सोच रहे थे कि वो विंग के सवालों का क्या जवाब देगा, क्या वो वांग जी है या नहीं है। वांग जी का फेस तो कई लोगों ने देखा है ना, क्या विंग ने उसे पहचान लिया? सचिन यही सोच रहा था और उसे बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा था और डर भी लग रहा था। विंग को सच्चाई पता चल गई तो क्या पता विंग उससे अपना भाई ना माने, और जियांग चेंग को पता चला तो क्या पता जियांग चेंग उससे रिश्ता ही तोड़ दे। रात को डिनर के टाइम पर विंग जो कि आहिस्ता से बाहर आता है और वह जब वो बाहर आता है ना तो सचिन को वहीं खड़ा हुआ पाता है। सचिन वहाँ खड़ा हुआ था, विंग उसके पास आके खड़ा हो गया और वो दोनों सामने देख रहे थे, जहाँ पर जियांग चेंग कई लोगों के साथ बैठा हुआ था। वहाँ पर कई सारे व्यक्ति बैठे हुए थे। जियांग चेंग जो उन दोनों की तरफ नहीं दिख रहा था, वो तो बेफिक्र था। उसके दिमाग में था कि ये दोनों जहाँ से जा चुके हैं और 2-3 दिन तक तो बिल्कुल नहीं आएंगे और उतनी ही देर तक उन्हें इन लोगों को रखना है। वहाँ पर कई सारे लड़के बैठे हुए थे और कुछ लड़कियां भी वहाँ बैठी हुई थी। एक लड़की जो जियांग चेंग के बिल्कुल पास में बैठी हुई थी, जिसे देख करके विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और उससे ज़्यादा सचिन थे जिन्हें अच्छा नहीं लगा। वो दोनों की भूख तो जैसे मर ही चुकी थी। तभी किसी ने कहा, अरे ये दोनों कौन हैं? तभी सब लोगों की नज़र उस तरफ गई। तब जियांग चेंग ने विंग और सचिन को देखा। उसकी तो सिट्टी पिट्टी जैसे पहली बार गोल हो गई थी।
उसे अपने भाई से और अपने बॉयफ्रेंड से पहली बार डर लग रहा था। जियांग चेंग उठकर उनके पास आता और कहता है, वी, सिचेन, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? विंग, जिसने पहली बार अपने गगा से सवाल किया, क ये लोग कौन हैं? तब जियांग चेंग कुछ बोल ही नहीं पाया और सिचेन, जो इन लोगों को, उसे लग रहा था कि क्या वो इन लोगों को जानता है, पर उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। असल में वो उन्हें पूरी तरीके से देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो लोग अभी डाइनिंग हॉल के पास में खड़े थे, मतलब थोड़ी दूरी पर थे, जिससे वो उन लोगों को साफ साफ नहीं देख पा रहे थे और वो लोग भी सिचेन को और विंग को साफ साफ नहीं देख पा रहे थे। सिचेन और विंग को जियांग चेंग उसके रूम में ले जाता है। वहाँ ले जाकर उसने कहा, सुनो मेरी बात सुनो, मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग इतनी जल्दी आ जाओगे। ये लोग मेरे बिजनेस मीटिंग्स के क्लाइंट्स हैं, ये कहो मेरे बिजनेस में पार्टनर्स हैं। ये लोग बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं हैं। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम इन लोगों के सामने ना आओ। सिचेन, ऐसा बोलते हुए विंग सिचेन के गाल पर जियांग चेंग ने अपना हाथ रख दिया था। जियांग चेंग ने कहा, मेरी बात सुनो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? सिचेन जिसने कहा, जियांग चेंग जिसने फिर कहा, मैं उन्हें कुछ टाइम में वापस भगा दूंगा, फिर तुम अपने घर में कैसे भी रह सकते हो, पर तब तक प्लीज़ प्लीज़ तुम दोनों मेरी बात मानना, एक ही कमरे में रहना, एक साथ, कमरे से मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ। पापे, तुम मेरी बात मानोगे ना? उसने विंग की तरफ देखा। विंग जिसने अपना सर हाँ में हिला दिया। विंग जो फिर पीछे तरफ मुड़ गया, उसे लगा कि उसे थोड़ा सी प्राइवेसी देनी चाहिए, भले वो एक ही रूम में क्यों ना हो। विंग जो बाथरूम में चला गया था, अब वहाँ पर सिचेन और जियांग चेंग अकेले थे। जियांग चेंग जिसने सिचेन की तरफ बढ़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे पहले ही माफ़ी मांगनी चाहिए थी। विंग पर तुम्हारा पूरा हक है, बस मैं डर गया था, इसलिए मैं तुम पर ज़्यादा चिल्ला गया। सिचेन जिसने कहा, गलती मेरी भी है, मुझे उसे सच में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर वो फ़ोन नहीं लगा पाता तुम्हें, तो पता नहीं उसके साथ कुछ भी हो सकता था। तुम बिजनेस वर्ल्ड में हो, और बिजनेस वर्ल्ड में लोग बहुत बुरे भी होते हैं। सिचेन को याद आ रहा था कि कैसे वो खुद भी तो बिजनेस के चलते कई लोगों की यूं ही जान ले लिया करता था। उसे याद आ रहा था, अब वो एक जान की कीमत समझता है, इसलिए उसने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहा था ये सब कुछ। जियांग चेंग जैसे ये देखा नहीं गया तो उसने सिचेन को हक कर लिया। सिचेन जो खुद भी जियांग चेंग को हक कर लेते हैं। विंग जबकि बाथरूम के डोर पर खड़ा होकर के ये नज़ारा देख रहा था, उसे बड़ा मज़ा आ रहा था ये देखते हुए। सच में लिटरली वो बहुत इंजॉय कर रहा है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर विंग और सिचेन थे, दोनों बेड पर बैठ करके अपने अपने काम में लगे हुए थे। तब विंग के फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है जो कि एक अननोन नंबर से था। विंग उस मैसेज को देखता है, उसमें लिखा हुआ था, हाय कैसे हो? विंग जिसने कहा, मैं तो अच्छा हूँ, पर तुम कौन हो? उस तरफ से रिस्पॉन्स आया, कैसा होगा अगर तुम मुझे गैस करो तो? विंग जिसने गैस किया उसने अपने दोस्तों के सारे नाम ले लिए। उसके 3-4 दोस्त हैं जिसके नाम विंग ने लिख दिए थे। उसने अपने बॉडीगार्ड शिनशिन का नाम भी लिखा, पर वो भी नहीं था। फिर विंग सोच रहा था कि ये कौन है। विंग जिसने कहा, आई एम सॉरी, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ और मैं फ़िलहाल के टाइम में ना गैस करने के मूड में नहीं हूँ। तुम्हें बताना है तो तुम बताओ, नहीं बताना है तो भाड़ में जाओ। तब उस तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। विंग को लगा था कि अब ये इंसान ना एक ऐसा है कि इसके ईगो पे हर्ट हो गया है, तो ये इंसान जवाब नहीं देगा। तो विंग फ़ोन रखने वाला था, तभी फिर से उसे मैसेज आया। उसने कहा, वही जैसे तुमने नेकेड देखा? विंग तुरंत क्लिक करके उसने कहा, लेंसन। उस इंसान ने कहा, हाँ। विंग जिसने पूछा, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? लंजा जिसने कहा, एक्चुअली मैंने ना कुछ सोचा है और तुम्हारे नंबर के बारे में भी कुछ सोचा है। अगर तुम्हें जानना है कि मैं तुम्हें क्यों मैसेज कर रहा हूँ और तुम्हारा नंबर मुझे कहाँ से मिला, तो कल अपनी कॉलेज के बाद मुझे कॉलेज के बाहर मिलना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। अभी के लिए गुड नाइट, मैसेज मत करना, मैं फ़ोन बंद करके रख रहा हूँ, बाय बाय। ऐसा करके वांग जीस ने सच में अपने फ़ोन को बंद कर दिया था। और इधर विंग जो हैरान था, लिटरली ये क्या है भाई? विंग जिसने कहा, वो नहीं जाएगा इस इंसान के पास में, क्या फालतू इंसान है, और वैसे भी विंग को नहीं जानना है कि इसने क्यों उसे मैसेज किया। विंग जिसने आगे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने वांग जी के उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। लिटरली उसने ब्लॉक कर दिया था। दूसरा वांग जी जो कि सोच रहा था कि कल वो विंग से मिलेगा, उससे बातें करेगा और उसे अपनी बातों के जालों में फंसाएगा। वांग जी ये सब सोच रहा था क्योंकि वो पहले ही सोच चुका है कि अब वो इस लड़के को जाने नहीं देगा। वांग जी एक
बायसेक्सुअल है, उसे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, पर वो आज तक किसी के साथ में इंटीमेट नहीं हुआ है। ये बात भी सच है। खैर, अभी तो वांग जी ये सोच रहा था कि कल वो क्या पहने। वो रात से ही ये डिसाइड कर रहा था, खुद में ही वो बोल रहा था कि वो कब से इतना पिकी हो गया। लिटरली वो कभी ब्लैक एंड वाइट के अलावा कुछ पहनता है क्या? फिर उसे याद आया, विंग हमेशा अतरंगी कपड़े पहनता है, मतलब अलग अलग रंग के कपड़े पहनता है। इसलिए वांग जी सोचता है कि वो क्यों ना जो विंग ने कल पहने हुए थे, जिस कलर के ब्राउन कलर के ड्रेस पहनी हुई थी उसने, तो वांग जी क्यों ना ब्राउन कलर का ही कुछ पहने। तो वांग जी इसने ब्राउन कलर का एक ट्राउज़र निकाला, उसके ऊपर लाइट लाइट ऑरेंज कलर का एक शर्ट निकाला। उसके पास ऐसे कुछ कपड़े हैं पर ज़्यादा नहीं हैं। खैर, वो इन कपड़ों को निकाल कर साइड में रख लेता है कि वो कल यही पहन के जाएगा। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर जियांग चेंग जिसने उन दोनों को सुबह सुबह जल्दी उठाया था, ब्रेकफास्ट करवाया था और जल्दी जल्दी ही उनके कॉलेज भेज दिया था, वो उन लोगों से इन दोनों को मिलवाना नहीं चाहता है जो उसके घर में रह रहे हैं और सिचेन जो जियांग चेंग के ऊपर ना ट्रस्ट करते हैं। उन्हें हालांकि उस लड़की पर ट्रस्ट नहीं है जो जियांग चेंग के पास बैठी थी, जो कि रेड कलर की एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस में थी कल रात को। सिचेन पूरे रास्ते उसी लड़की के बारे में सोचते हुए जा रहा था और जब वो कॉलेज पहुंचा तब भी वो उस लड़की के बारे में सोच रहा था कि वो कौन है, जो कि जियांग चेंग की कलीग है या फिर उसकी बिजनेस पार्टनर है, कौन है वो जानना चाहता है। और वो ना चाहता है कि जब वो आज घर वापस जाए ना तो कोई उसे ना मिले घर पर। वो अपने घर पर किसी और को नहीं चाहता है, जैसे कि उसके घर पर वांग जी बैठा हुआ है और यहाँ यहाँ दूसरे घर पर ये पत्नी कहाँ के लोग आकर बैठ गए हैं और ये उन लोगों को ना सचिन चाहता नहीं है अपने घर में। दूसरा विंग जो कि पूरे टाइम बस उस मैसेज के बारे में सोच रहा था कि क्या वांग जी आएगा, क्या लंच आएगा उससे मिलने के लिए। विंग बस कुछ देर सोचता है, फिर बाद में वो सोचता है कि देखा जाएगा, वैसे भी वो अपने सचिन का के साथ है तो वो उस लड़के से मिलेगा तो ऑब्वियसली सचिन का उसे डांटेंगे ही, क्योंकि विंग ने ना अपने अपने गगा से मतलब सचिन का के मुंह से उसके भाई के बारे में बहुत कुछ गलत सुन रखा है। तो कल जब वो मिला था वांग जी से तो उसके मन में पहले जो इमेज थी ना वांग जी की, वो बदल करके कुछ और ही बन गई थी, क्योंकि उसने बहुत सारी बुराइयां सुन रखी हैं। और जब उसे पता चला कि ये सचिन का भाई है तो वो समझ गया कि ये लड़का जो है ना बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, बहुत 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 बेकार है। दोपहर के टाइम पर जब उनकी क्लासेस खत्म होती हैं तो सचिन का कहते हैं कि उन्हें कुछ काम है तो वो जा रहे हैं। विंग ड्राइवर के साथ घर जा जाए। विंग जो कहता है कि ऑल राइट, वैसे भी उसके पास उसका बॉडी गार्ड 24 घंटे मंडराता रहता है, विंग कहता है और सचिन हंसने लगते हैं। इसके बाद विंग अपने दोस्तों के साथ कुछ देर तक एंजॉय करता है और बाद में वो घर के लिए निकलने लगता है। वो इस बारे में भूल ही गया था कि लंजा उसका इंतज़ार कर रहा होगा उसके ही कॉलेज के बाहर। सच में लिटरली विंग भूल चुका था और उसे याद भी नहीं था। विंग अपने घर पहुंच चुका था। घर पहुंचकर वो बिल्कुल खुश था, क्योंकि घर पर ना जो जियांग चेंग के जो कलीग या कहो बिजनेस पार्टनर आए हुए थे वो जा चुके थे और इस बात से विंग बहुत खुश था। दूसरे वांग जी जो कि उस कॉलेज के बाहर बैठ करके शाम के 7 बजे तक इंतज़ार करता है और जब विंग नहीं आता है तो वो विंग को मैसेज करता है, लेकिन विंग पर मैसेज पर ना डबल डॉट नहीं आते हैं, जहाँ पर उसे समझ आता है कि विंग ने उसे ब्लॉक कर दिया है। तो वांग जी विंग को कॉल लगा देता है, कॉल भी नहीं लगता है। तो वांग जी को समझ आता है कि विंग ने उसे कॉल पर भी ब्लॉक कर दिया है। अब वांग जी को गुस्सा आ रहा था, लिटरली उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत किसी ने पहले कभी नहीं की है। अगर वांग जी इस लड़के को भाव दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये लड़का अपनी मर्जी कर करके कुछ भी करे। वांग जी ये टॉलरेट नहीं करेगा। वांग जी बहुत गुस्से में है। दूसरा विंग इस बात से अनजान है कि उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है, वो शेर के मुंह में घुस गया है। अब बस वो शेर जो है ना कभी भी उसे चबा कर खा जाएगा। वांग जी गुस्से में है। इसे विंग जो कि बहुत खुश है सिचेन जियांग चेंग के साथ है और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है जियांग चेंग से। वो बार बार उस लड़की के बारे में सोच कर ना नाराज़ हुए जा रहा है। जियांग चेंग को समझ नहीं आ रहा है कि सिचेन को आखिर हो क्या गया है। वो जब से आया है तब से उससे बात ही नहीं कर रहा है। वो उसे पकड़ते हैं और वॉल पर पुश करता है और कहता है सिचेन मुझे बताओ ये क्या बात है। सिचेन जिसने कुछ नहीं कहा उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन जियांग चेंग कहाँ मानने वाला था। जियांग चेंग जिसने सिचेन के लिप्स पर पहली बार वार किया, मतलब वो लोग अब तक हक करते हुए आए हैं, चिक्स पर किस करते हुए आए हैं इतने हफ्तों में, लेकिन उन्होंने लिप्स पर कभी किस नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम था जब वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे। उस किस में ना सचिन का जो गुस्सा है वो साफ साफ झलक रहा था और जियांग चेंग की डेस्परेट सी कि वो कितना ज़्यादा डेस्परेट है या फिर कितना ज़्यादा इरिटेट हो चुका है सचिन की साइलेंस से, वो भी झलक रहा था। वो दोनों एक दूसरे के किस में खोए हुए थे।
वो दोनों गेट बंद करना भी भूल गए थे और अभी विंग था जो उनको डिनर के लिए बुलाने आया था। लेकिन जब उसने देखा ना कि ये दोनों कितना रोमांटिक हो रहे हैं तो विंग वहाँ से तुरंत चला गया। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसका भाई फाइनली किसी के साथ घुलने मिलने का मौका ले रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है। खैर अभी हम इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। वांग जी गुस्से में क्या करने वाला है ये तो आप जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और सिचन क्या जियांग चेंग को बताएगा कि वो जेलस है इसलिए इतना इतना ज़्यादा गुस्से में है, और अगर बताएगा तो जियांग चेंग का रिएक्शन क्या होगा ये भी हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा टेक केयर, बाय अपने टाटा टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।